अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज़ स्टोमेटा एंड फोटोसिंथेसिस। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टोमेटा. A large number of stomata in lower epidermis of leaf helps in absorption of carbon dioxide and release of surplus oxygen in the environment. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऊपर मैं आपको डायग्राम से स्टोमेटा दिखा देती हूँ एक दफ़ा पहले, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये लीफ के इंटरनल, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये आपका लोअर एपिडर्मिस है और यहाँ पर स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। ये स्टोमेटा है, ऐसे मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दिस इज़ स्टोमेटा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो है स्टोमेटा, ये लीफ के लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसने एक्सचेंज करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करवाता है प्लांट के अंदर, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। मतलब ऑक्सीजन जो है वो इसके थ्रू रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके थ्रू प्लांट के लीफ के अंदर एंटर होती है। और स्टोमेटा जो है ये अपर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होते हैं, बट लोअर एपिडर्मिस में इनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। लीफ का जो लोअर वाला पोर्शन होता है, एक डोर्सल पोर्शन होता है और एक वेंट्रल वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लोअर एपिडर्मिस वाले पोर्शन में स्टोमेटा की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट जो है वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, वो इसी स्टोमेटा के थ्रू होती है। दो डायग्राम्स है आपकी, स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये दो गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटा ओपन वाला पहले देखें, दिस वन। यहाँ पे दो गार्ड सेल्स हैं और इनकी जो शेप है वो बीन शेप्ड है। अब इस सिचुएशन में जो गार्ड सेल्स हैं वो रिज्ड हुए हुए हैं और उनके अंदर जो स्टोमेटा का होल है वो ओपन है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है कि पानी की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। प्लांट जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा इंटेक कर रहा होता है। तो पानी ज़्यादा इंटेक करने की वजह से स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पानी को इम्बाइब कर लेते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिज्ड हो जाते हैं। रिज्ड होने की वजह से ये शेप अटेन कर लेते हैं। ये जो बीन शेप अटेन करने के बाद इनके दरमियान में एक होल ओपन हो जाता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं। तो ड्यूरिंग डे स्टोमा जो होता है ना, स्टोमा कहते हैं सिंगल स्टोमेटा को, जो इसका होल होता है उसे कहते हैं स्टोमा। तो ये होल जो है ओपन हो जाता है ड्यूरिंग डे, और ड्यूरिंग नाइट जब स्टोमेटा के पास पानी, स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके जो पानी है उनका, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है और पानी वो सारा रिलीज़ कर देते हैं, तो वो फ्लैसिड हो जाते हैं। मीन्स के उनकी श्रिंक हो जाते हैं और उनके दरमियान में जो होल प्रेजेंट होता है वो बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा ड्यूरिंग डे जो है वो ओपन होता है और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। Distribution of chloroplast in mesophyll tissue for maximum absorption of sunlight, regular supply of water through xylem tissue and carbon dioxide through stomata are the feature of leaf that facilitate photosynthesis। यहाँ पे आपको लीफ के वो फीचर्स बताए गए हैं जिसकी वजह से लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। वो कौन कौन से फीचर्स हैं लीफ के अंदर जिसकी वजह से जो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। उसमें ये है कि जो मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, मैंने आपको बताया था लीफ के अंदर दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू और दूसरा
स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू, पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से वो सनलाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, इन्होंने मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करानी होती है सनलाइट की, और इसके साथ साथ जो जाइलम टिश्यू लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाटर की रेगुलर सप्लाई कर रहा होता है, मीन्स के वाटर की ट्रांसपोर्ट रेगुलर कर रहा होता है। सबसे पहला फीचर क्या हो गया इसका कि इस क्लोरोप्लास्ट के डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से मेसोफिल टिश्यू के अंदर जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट में हो रही होती है, मैक्सिमम हो रही होती है। और जाइलम टिश्यू जो है उसके अंदर वो वाटर की कंडक्शन जो है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करवा रहा होता है। और इसके साथ साथ स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो भी हो रहा होता है। ये फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स की वजह से जो लीफ है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose and oxygen। फोटोसिंथेसिस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे कि प्लांट का फूड को प्रिपेयर करना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट फूड को प्रिपेयर करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस सिंपल वर्ड्स में। अब आपकी इसमें बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट ये तीनों चीज़ें कंबाइन करेंगी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी होता है यहाँ पे CH से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है ग्रीन कलर का, ये प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के अंदर। ये तीनों चीज़ें कंबाइन करेंगी और फूड प्रिपेयर करेगा प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मींस के कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिन पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। इसमें आपके 5 फैक्टर्स दिए हुए हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले लाइट देख लेते हैं। लाइट, photosynthesis require energy for combining carbon dioxide and water to form glucose। फोटोसिंथेसिस जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। कौन सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और फिर ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, फूड है, प्लांट का फूड। यहाँ पे उन्होंने प्लांट के फूड को नेम दिया हुआ है ग्लूकोज का। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के लिए प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी जो है वो इन्हें सनलाइट प्रोवाइड करती है। मीन के जो सूरज की रोशनी होती है वो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है, मीन्स के जितने भी क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट हो रहा होता है, मतलब हाई रेट में हो रहा होता है, लो रेट में हो रहा होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा होता है लाइट की इंटेंसिटी पे, लाइट की शिद्दत पे कि कितनी लाइट है। अगर ज़्यादा लाइट है तो दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जो शिद्दत है वो कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कम होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट इंटेंसिटी के। लाइट इंटेंसिटी के जितनी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज़्यादा होता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। देयर इज़ मोर लाइट इंटेंसिटी एट नून, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ फास्ट एट द नून। आपको पता है कि नून के टाइम में, मीन्स के
दोपहर के टाइम जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइट की इंटेंसिटी पीक लेवल पर होती है नून टाइम। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा होता है, वो भी पीक पे होता है नून में। जबकि इवनिंग और मॉर्निंग में जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो स्लोअर होता है ड्यू टू लेस लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि लाइट की शिद्दत जो होती है, सनलाइट की जो शिद्दत होती है वो कम होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी कम होता है। फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट एट नाइट। और रात के टाइम फोटोसिंथेसिस जो है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि सनलाइट जो है वो नहीं होती। सनलाइट की एब्सेंस की वजह से नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक्स प्लेस नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे उन्होंने आपको एक ब्लॉग दिया हुआ है डू यू नो का, जिसमें लिखा हुआ है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स बट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट। लाइट का आपको पता है कि लाइट के अंदर टोटल कलर्स जो होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल जो है ना वो सिर्फ 2 कलर्स को एब्जॉर्ब करता है उस लाइट के अंदर। सनलाइट में क्लोरोफिल सिर्फ 2 कलर्स को एब्जॉर्ब करता है। वो कौन कौन से कलर्स हैं? ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट आपका फैक्टर जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बेस कर रहा होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एज एयर कंटेन 0.35 टू 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि एयर के अंदर 0.35 टू 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो इसमें 0.35 टू 0.4% होती है। If there is more amount of carbon dioxide in the environment, the rate of photosynthesis will be fast. But once the carbon dioxide concentration reaches at a certain level, there is no further increase in the rate of photosynthesis. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। कब होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है एयर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मोर अमाउंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो एक सर्टेन लेवल तक आ जाती है, मीन्स के एक कांस्टेंट लेवल अटेन कर लेती है, अपनी पीक वैल्यू पर जाके एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो है की वैल्यू जो है वो अटेन कर लेगी, तो उस टाइम पर फोटोसिंथेसिस के रेट में कोई फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा। जितनी फोटोसिंथेसिस का रेट जहाँ तक इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। बट एक सर्टेन लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का लेवल होने के बाद फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसमें फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा। लेस क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन इन्वायरमेंट स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो कम होगी इन्वायरमेंट के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसी तरह बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड। जितना फोटोसिंथेसिस का कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इट्स एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल एज मच एज रिक्वायर्ड, the rate of photosynthesis will be affected and the plant will produce less food. अगर इसकी क्वांटिटी उतनी नहीं प्रेजेंट होगी जितनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो
नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसके ऊपर असर पड़ेगा, वो अफेक्ट होगा, तो प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का मेन मकसद ही होता है कि प्लांट ने अपनी फूड को प्रिपेयर करना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आपका जो फैक्टर है वो है क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। क्योंकि क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, और इसने सनलाइट जो सूरज की रोशनी है उसे डायरेक्टली कैप्चर करना होता है और उसे इस काबिल बनाता है ये कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कर सके। इट इज़ ओनली द क्लोरोफिल विच ऑब्जॉर्व सनलाइट एंड मेक इट यूजेबल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल जो है सिर्फ ये होता है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ही ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को, और सनलाइट को इस काबिल बनाता है कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अपना जो काम है वो कर सके। मींस के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ये सनलाइट को उसके यूजेबल बनाता है। मींस के सनलाइट जो है उसे इस काबिल बना देता है ऑब्जर्व करने के बाद, कैप्चर करने के बाद, कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो सके। क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल। क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये फोटोसिंथेटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। मीन्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। लाइक मैनी अदर केमिकल रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस इज आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस को टेम्परेचर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होता है। द सुइटेबल टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस इज 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर मींस के जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है टेक्स प्लेस हो रहा होता है। द सुइटेबल टेम्परेचर होता है विच इज़ 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि बहुत ज़्यादा इससे हाई टेम्परेचर मीन्स कि 25 से लो और 35 से हाई टेम्परेचर जो है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है और फूड की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।